बंगाल में भाजपा की मछली पॉलिटिक्स चल रही है। कई बीजेपी नेता मांस भात खाते नजर आ रहे हैं, यानी कि मछली और चावल। इतना ही नहीं, कुछ मछली लेकर टहलते घूमते नजर भी आ रहे हैं। वो भाजपा जो अपने आप को शाकाहारी बताने की कोशिश करती थी, सात्विक भोजन करती है, ये बात कहा करती थी, ना मछली खाती है, ना मांस खाती है, ना अंडा खाती है, यहाँ तक कि लहसुन प्याज से भी परहेज करती है। वो भाजपा अब अपने उस शाकाहारी छवि को कहीं ना कहीं तोड़ती नजर आ रही है और मछली भात खाते तमाम बीजेपी के नेता नजर आ रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि ऐसा अचानक से क्यों हुआ और भाजपा के नेताओं को अचानक से मछली से इतना प्यार कैसे हो गया? तो इस सवाल का जवाब ऐसे है कि बंगाल मछली से जितना प्यार करता है या मछली उसकी संस्कृति का जिस तरीके का हिस्सा है, इसे आप ऐसे समझिए कि यहाँ के लोग नवरात्रि हो या कोई पूजा पाठ हो, यहाँ तक कि मंदिरों में प्रसाद तक मछली दी जाती है। मछली इनकी संस्कृति में इतना घुला मिला हुआ है। अब उस राज्य में अगर चुनाव जीतना है तो वहाँ की संस्कृति को, वहाँ के कल्चर को, वहाँ के रहन सहन को अपनाना ही पड़ेगा। अपनाना नहीं पड़ेगा तो कम से कम अपनाने जैसा दिखाना तो पड़ेगा ही। इसीलिए तो मोदी जी जहाँ भी जाते हैं वहाँ की चुनावी रैली को संबोधित करने से पहले वहाँ की वेशभूषा धारण कर लेते हैं। अगर असम गए तो वहाँ की अगर कोई टोपी है तो उसको पहन लेंगे, गमछा पहन लेंगे। उस कल्चर को दिखाने के लिए इस तरीके की चीज़ें करते हैं ताकि वहाँ के लोग उन्हें अपना समझें। बस बंगाल में भी वही करने की कोशिश है। अभी ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इनको आप जानते ही होंगे, मनोज तिवारी हैं, भाजपा के सांसद हैं। आराम से शौक लेके तसल्ली से जो है वो मछली भात खा रहे हैं। यहाँ पे आपको मछली का मुंडी भी नजर आ रहा होगा। इसके अलावा दूसरी तस्वीर जो है वो अनुराग ठाकुर की है। ये मछली भात ना सिर्फ खा रहे थे बल्कि मंगलवार के दिन खा रहे थे। अब हनुमान जी से इनको प्रेम नहीं रह गया है। मंगलवार के दिन उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर मांस मछली की दुकानें, अंडों की दुकानें बंद की जाती हैं क्योंकि मंगलवार हनुमान जी का दिन माना जाता है और कहा जाता है कि इस दिन मांस मछली नहीं खानी चाहिए और इस तरीके की चीज़। अब अनुराग ठाकुर भगवा पट्टा लगाकर, तिलक लगाकर भी मंगलवार के दिन मछली खा रहे हैं क्योंकि बंगाल में मछली जो है वो मांसाहारी नहीं रह गई। मनोज तिवारी ये कह रहे हैं कि जो मछली उन्होंने खाई थी वो मछली शाकाहारी थी। तो भैया, बंगाल में अगर आप जाएंगे तो मछली जो है वो शाकाहारी हो जाएगी। अगर इसके अलावा कहीं और किसी और राज्य में जाते हैं तो वही मछली मांसाहारी हो जाती है। तो मनोज तिवारी का ये कहना है कि उनकी मछली सात्विक तरीके से बनी थी, लहसुन प्याज नहीं डाला गया था, इसलिए उनकी मछली को मांसाहारी कहना गलत है। लेकिन चलिए, एक सांसद इस तरीके से पल्ला झाड़ते नजर आए, लेकिन कम से कम अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री हैं वो इस चीज़ को जिम्मेदारी से मानते हैं कि उन्होंने मछली और मीट, मटन जो है वो खाया। मांस मछली का उन्होंने सेवन किया और मंगलवार के दिन सेवन किया। और फिर वो कहते हैं कि भाजपा की 16 राज्यों में सरकार है और एनडीए की 20 राज्यों में, उन सभी राज्यों में जहां पर एनडीए और भाजपा की सरकार है वहां पर किसी तरीके के खान पीन पर रोक नहीं लगता है, किसी तरीके के बोलचाल पर रोक नहीं लगता है, सब तरीके की आज़ादी है। इस तरीके की बात अनुराग ठाकुर ने कहने की कोशिश की। कुछ तस्वीरें देखते चलिए। ये भाजपा के तमाम लोग हैं जो इस तरीके की तस्वीरें दिखा रहे हैं, मछली भात खाते नजर आ रहे हैं। अब इस तस्वीर को आपने देख लिया। अब ममता बनर्जी का ये बयान है कि जहां जहां पर भाजपा की सरकार होती है वहां पर मछली, मटन और अंडे पर रोक लगता है। अब इस बात को ऐसे समझिए कि लोकसभा चुनाव में जब तेजस्वी यादव प्लेन में बैठकर मछली खा रहे थे तब कैसे मोदी जी ने खुद इसका विरोध किया था और कहा था ये मुगलई सोच है जिसमें नवरात्रि में मटन खाया जाता है। जिस राज्य में आप गए हुए हैं उस राज्य में नवरात्रि में मटन सच में खाया जाता है। ये लोग नवरात्रि में भी मटन का परहेज नहीं करते, चिकन का परहेज नहीं करते क्योंकि ये इनके कल्चर का हिस्सा है। ये लोग रोज मछली भात खाते हैं, रोज मटन चिकन खाते हैं और इनका इस तरीके का कोई मानना नहीं है कि इस दिन नहीं खाना चाहिए, इस दिन खाना चाहिए। और नवरात्रि तक में तो स्पेशल बनता है। कई जगहों पर नवरात्रि में मछली, मटन का प्रसाद भी बांटा जाता है, खास तौर पर मछली का। अब उस राज्य में जाकर इस तरीके की चीज़ें दिखाने वाले लोगों से पूछना है कि तमाम जगहों पर जब भी नवरात्रि आती है तो आप सबसे पहले मछली, मटन और अंडों की दुकानों को बंद करते हैं। और मैं उत्तर प्रदेश में रहती हूँ तो मुझे इस बात
को बहुत अच्छे से पता है कि किस तरीके से दुकानों को बंद किया जाता है। और आपके छुटभइये नेता दुकानों पर जाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। अगर कोई दुकानदार ने दुकान नहीं बंद की होती है तो इस तरीके की बदतमीजी की जाती है। अब बताइए, उत्तर प्रदेश में मछली मटन खाना विरोध दर्ज कराना है, उत्तर प्रदेश में मछली मटन खाना मांसाहार हो जाता है, गलत काम हो जाता है, और वही मछली मटन बंगाल में कैसे ठीक हो जाता है? ये आपकी दोगली सोच है कि नहीं? इस पर क्यों नहीं बोला जाए? यही तो सवाल है। यही तो सवाल है कि जहां पर कांवड़ यात्रा जाती है वहां पर मटन मछली की दुकानें बंद हो जानी चाहिए। इसका विरोध होता है, दुकानों पर तोड़फोड़ होती है, आप ही के नेता जाकर हंगामा करते हैं, और अब आप ही के नेता जो है वो मछली लेकर प्रचार कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? और ये जो आपकी शाकाहारी सात्विक सोच है, इसको बंगाल में सिर्फ चुनाव जीतने के लिए आपने तोड़ दिया। मतलब किस तरीके का हमारा पॉलिटिक्स है, मुझे तो शर्म आती है। मतलब सच में शर्म आती है। एक तरफ अमेरिका आज के 50 साल पहले की बात कर रहा है कि अगर 50 साल बाद अमेरिका होगा तो कैसे ग्रेट अमेरिका होगा। दूसरे राज्य स्वास्थ्य की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ किस तरीके की बात हो रही है? असम के मुख्यमंत्री को सुनिए, ममता बनर्जी को कंपटीशन दे रहे हैं कि आइए टेबल पर बैठकर मछली खाई जाए, मटन खाया जाए, मीट खाया जाए। देखिए जरा। मैं दीदी को बोलता हूँ, दीदी आप एक दिन मेरा घर में आ जाइए, नहीं तो मैं आपका घर में जाऊंगा। टेबल में बैठ के दोनों मांस खाने का कंपटीशन करूंगा। आप भी खाए जाओ, रोहू इलिश आप भी खाते जाओ, मैं भी खाते जाऊंगा। लास्ट में मैं आपसे 1 केजी ज्यादा ही मांस खा जाऊंगा, 1 केजी ज्यादा ही मांस खा जाऊंगा। अब ये सब बवाल पता है क्यों शुरू हुआ? ये सब इसलिए शुरू हुआ क्योंकि टीएमसी और ममता बनर्जी कई मंचों पर ये कह चुकी हैं कि भाजपा जहां पर होती है वहां पर मछली मटन और अंडों पर रोक लगता है। राहुल गांधी जब लालू के घर मटन बना रहे थे तब उसका कैसे विरोध किया गया था, और तेजस्वी यादव जब मछली खा रहे थे तो उसका कैसे विरोध भाजपा ने किया था। वही बात हर मन से ममता बनर्जी बताने की कोशिश कर रही थी, और बंगालियों के दिमाग में ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही थी कि अगर भाजपा की सरकार आई तो आपका भी मछली भात खाना प्रतिबंधित हो जाएगा, मांस मछली अंडे पर प्रतिबंध लग जाएगा, जैसा कि भाजपा अपने भाजपा शासित राज्यों में लगाती है। और उत्तर प्रदेश इस बात का गवाह है कि इस तरीके की चीजें होती हैं। हर धार्मिक त्योहारों में, चाहे नवरात्रि हो, कृष्ण जन्माष्टमी हो, इन तमाम बड़े कार्यक्रमों में जो है, इन तमाम बड़े धार्मिक दिनों में दुकानें जो है वो पूर्णतः बंद की जाती हैं। प्रॉपर नोटिस निकालकर बंद की जाती हैं, और जो दुकान वाला बंद नहीं करता है उस पर बजरंग दल और तमाम लोग जो हैं वो तोड़फोड़ करते हैं। अब उसी छवि को काटने के लिए और बंगाल का चुनाव जीतने के लिए भाजपा इस तरीके की पॉलिटिक्स कर रही है कि खुद मांस भात खाते, मछली भात खाते जो है वो तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि 16 राज्य जहां पर भाजपा की सरकार है और 20 जहां एनडीए की सरकार है, वहां पर सच में मांस मछली को किसी तरीके के प्रतिबंध से बाहर रखा गया है? क्या सच में मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार हर वार को आप आसानी से मांस मछली खा सकते हैं? जो खाने के शौकीन हैं या जिन्हें खाने से कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई परहेज नहीं है, उन्हें भी जानबूझकर दबाव बनाकर या सरकारी रूप से, कानूनी रूप से इस तरीके से दुकान जो है वो बंद की जाती है। और नवरात्रि में खास तौर पर अगर आप देखेंगे तो तमाम जगहों पर जो है वो दुकानें बंद होती हैं। और अगर ये और मंगलवार को तो उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर आपको मांस मछली की दुकानें खुली नहीं मिलेंगी। इस तरीके के नियम जो है वो बनाए जाते हैं, इस तरीके के गाइडलाइन तैयार की जाती है। वही मांस मछली मंगलवार के दिन अगर उत्तर प्रदेश में प्रतिबंधित है, वो मांस मछली गलत है, जीव हत्या का विरोध होता है, किसी की भी हत्या करके अपना पेट भरना गलत है, तो वही मांस मछली बंगाल में कैसे सही हो जाता है और कैसे आप चटकारे लेकर उसका स्वाद ले सकते हैं? मतलब ये दोगला चरित्र है या नहीं? और इस पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है, कभी वो धार्मिक बन जाती है, कभी सांस्कृतिक बन जाती है, कभी उसके लिए मांस मच्छी जो है वो प्रतिबंधित हो जाता है, और किसी राज्य में वो उसको ना सिर्फ खाती है बल्कि उसका स्वाद भी लेती है। खुद मोदी जी जो है वो झालमुरी खा रहे हैं, और झालमुरी में कांदा यानी कि प्याज का सेवन कर रहे हैं। जो नैरेटिव सेट की गई है, जिस तरीके की आइडियोलॉजी सेट की गई है कि भाजपा जो है, भाजपा के तमाम बड़े नेता जो हैं वो ना तो मांस मछली खाते हैं, ना लहसुन प्याज खाते हैं, वही लोग
खुद जो है ये वीडियो फोटोज बनाकर इस बात का दावा कर रहे हैं कि वो खाते हैं। अब आप बताइए कि ये तमाम बड़े नेता जिनको आपने कल तक किसी भी तरीके के मांस मछली का सेवन करते नहीं देखा, आज उनकी तस्वीरें आ रही हैं, खुद शौकिया आ रही हैं, ये सिर्फ वोट और चुनाव जीतने के लिए नहीं है तो किस लिए है? कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय लिखिएगा जरूर। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बंगाल में खेला हो पाएगा या नहीं, ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि इस बार की वोटिंग बहुत तगड़ी हुई है। कहा जा रहा है कि ये जो ज़्यादा वोट प्रतिशत या ज़्यादा वोट जो पड़े हैं, इसका असर ममता बनर्जी पर दिखेगा या मोदी पर, क्योंकि जब सत्ता में रहते हुए वोटिंग प्रतिशत ज़्यादा होता है तो सत्ता परिवर्तित होती है। लेकिन इस बार बंगाल में जो वोट पड़ा है वो SIR के विरोध में पड़ा है। तो आपको क्या लगता है कि बंगाल में चुनाव कौन जीतेगा, ममता बनर्जी या भाजपा?